राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज हम चर्चा करते हैं, जो ये जीवन रेखा है इसके बगल में भी एक रेखा होती है जो ऐसे ही घुमावदार होती है। जैसे जैसे जीवन रेखा ऐसे चक्र लेके घूमती है, बिल्कुल इसी तरीके से इसके बिल्कुल बगल में किसी की बड़ी किसी की छोटी, वैसे ही घुमावदार इसके बगल में होती है, इसके अंदर की तरफ। उसको हम मंगल रेखा कहते हैं। ये शक्ति का सूचक होता है। ये मंगल रेखा जिसकी होती है वो बहुत बहादुर होता है, बहुत ब्रेव। उसके अंदर भय नहीं होता। आप सैनिकों को देखेंगे जो युद्ध में जाते हैं, उनकी बड़ी प्रबल होती है। दो दो तीन तीन रेखाएं अक्सर दिखती हैं। हर समय जो है मौत को अपने सर पे लेके चलते हैं। सैनिकों के अंदर, पुलिस में भी मैं देखता हूँ, अधिकांश लोगों की ये रेखा जरूर होती है, यानी जीवन रेखा के बिल्कुल पैरेलल अंदर इनसाइड वैसे ही चलती है। उनके काफ़ी बड़ी होती है जो सैनिक होते हैं। नॉर्मल आदमी की भी होती है और ये जीवन को काफ़ी मजबूत करती है। व्यक्ति को काफ़ी बहादुर तो बनाती है, लेकिन कुछ ज़्यादा गहरी और एक से अधिक हो तो वह व्यक्ति बहुत झगड़ालू भी बहुत होता है। ऐसे व्यक्ति को संभालना बहुत मुश्किल है। वो बहुत क्रोधी किस्म का होता है, बहुत ज़्यादा क्रोधी। वो हर चीज़ को झगड़े से ही समाधान चाहता है। बातचीत की बात वो करते ही नहीं है, सीधे मारपीट, ख़त्म केस कर देता है। तो जिन लोगों की आयु रेखा, कई बार मैं देखता हूँ कि आयु रेखा छोटी सी यहाँ पर आई, गैप हो गई, फिर यहाँ से हो गई, या कोई अवयव बन गया, या ढेर सारी बिंदी बिंदी बन गई, या जीवन रेखा टूटी 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 चलती है, और अगर उसके पीछे ये मंगल रेखा है तो सब संभाल लेगा। ये डबल पावर है, बहुत शक्तिशाली होती है। इस तरह की जो मंगल रेखाएं होती हैं, ये जीवन को एक नया बल दे देती हैं। बहुत से लोगों को आप देखेंगे जीवन में, उनको बीमारी की वजह से या किसी की वजह से उनको जो है ये तकलीफ हो जाती है कि वो उनकी मृत्यु के पास दिखाई देती है। लेकिन पूजा पाठ और मंत्र जाप करके, महामृत्युंजय का जाप करके, तीर्थ स्थलों में जाके मन्नत मांग के जब वो व्यक्ति फिर दोबारा उसको जीवन मिलता है, या तो वो रेखा थोड़ी बढ़ेगी, नहीं तो उसके पीछे से मंगल रेखा खड़ी हो जाएगी और उसकी बीमारी बिल्कुल छूमंतर, आराम से दौड़ भागना शुरू कर देगा, सारी दवाइयाँ काम करना शुरू कर देंगी। तो मंगल रेखा के बहुत फायदे हैं। अगर वो एक गहरी हो, महीन हो, तो वो बहुत अच्छा है। एक से अधिक हो तो वो बहुत क्रोधी और बहुत झगड़ालू होता है। एक चीज़ और भी देखनी है, हमारे देश में आजकल एक नई प्रचलन चली है मदिरा पान का। कुछ लोग अत्यधिक मदिरा पीते हैं। इनमें से कोई एक रेखा ऐसे नीचे झुक के चंद्र की तरफ जाती है, वो आदमी पूरा जीवन ही बर्बाद कर लेता है मदिरा पी पी के। उसको बस मदिरा का असर खत्म हुआ, दूसरा उसको चाहिए एक गिलास में भर के मदिरा। उसका जीवन ही मदिरा का हो जाता है। वो उसका आदी हो जाता है, इतना ज़्यादा आदी हो जाता है कुछ कहने का नहीं। आप भी अपनी हथेली में देखिए कि आपके हाथ में किस तरह की जीवन रेखा है। क्या जीवन रेखा पूरी की पूरी सुदृढ़ है, उसके साथ में कहीं टूटी है तो कहीं अंदर की तरफ कोई रेखा सपोर्ट करती है कि नहीं। इसमें और भी गणना होती है, शायद मैं आपको यहाँ पर वीडियो में ना समझा पाऊँ कि ये जो मंगल रेखा जो पीछे से सपोर्ट करती है, कुछ लोगों की पत्नियाँ बहुत पूजा पाठ करने वाली होती है, बहुत ज़्यादा व्रत रहती है। जैसे कि बृहस्पति का व्रत रहना, बृहस्पति का व्रत रहने से पति की आयु बढ़ जाती है। तो इसमें यह भी पता चल सकता है कि वो बेटा पूजा करके उस अपने माता पिता की जो है आयु बढ़ा रहा है, या पत्नी की वजह से उसकी आयु बढ़ रही है। क्योंकि बहुत से लोग भगवान को मानते ही नहीं, लेकिन उसको पीछे से ये मंगल रेखा होती है। तो ये मंगल रेखा कैसे हो गई? मंगल रेखा को, इसको ये भी देखा जा सकता है कि ये मंगल रेखा इनको विवाह के बाद इनकी पत्नी की आयु इनको लग जाती है। पत्नी अगर बहुत व्रत करने वाली होती है, पूजा पाठ करने वाली होती है, तो वो अपनी आयु हटा करके वो पति को दे देती है। ऐसे पुत्र भी होते हैं, कई सारे पुत्र होते हैं जो बहुत धर्म कर्म करने वाले होते हैं, वो अपनी आयु अपने माता पिता दोनों को दे देते हैं। तो आपको अगर समझ में नहीं आता है तो आप जो है अपनी हथेली पोस्ट करें, मैं आपको बताऊंगा कि ये किस तरह की रेखाएं हैं। मैं आपको इधर सपोर्ट करूंगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।